हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं द चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, पुरुष का परिवर्तन। अब ये पर्सन किसका भाग है? पर्सन दरअसल भाग है प्रोनाउन का। किसका भाग है? प्रोनाउन। आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसका जो फर्स्ट प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, उसी के अंदर यह पर्सन आता है। पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन है वह 3 हैं। कौन कौन हैं? फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आता है आई और वी। सेकेंड पर्सन जो सब्जेक्ट आता है वह यू। और थर्ड पर्सन इसमें सब्जेक्ट आता है ही, सी, इट और दे। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, यानी जिससे बात की जाए सेकेंड पर्सन और जिसके विषय में बात किया जाए थर्ड पर्सन। अब इसके परिवर्तन का एक फार्मूला है। क्योंकि फार्मूला हम जान लेंगे तभी इसका परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है वह है SON/123, यानी सन/123, यानी बीटा नंबर 123। सन S here represents subject, O object and N none, while 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वह रिपोर्टिंग में होगा, नीचे का रिपोर्टेड में। यानी यहाँ हम समझ सकते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सर्वनाम आता है तो उसका परिवर्तन हम सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ऐसे ही रिपोर्टेड में सेकेंड आता है तो उसका परिवर्तन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ही थर्ड पर्सन का सर्वनाम आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो इसी चीज़ को हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने नोटबुक पर लीजिएगा। अब यहाँ फर्स्ट कॉलम बना है पर्सन का, जिसे पुरुष कहते हैं। सेकंड है नंबर, वचन, सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, पॉजेसिव फॉर्म संबंध रूप, जिसमें पहला है एडजेक्टिव विशेषण, दूसरा प्रोनाउन है और अगला जो टेबल है वह सेल्फ फॉर्म है, निजवाचक रूप। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में देखिए 2 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट हैं और वह दोनों सब्जेक्ट हैं कौन कौन? पहला है सब्जेक्ट आई और दूसरा है वी। अब यहाँ पर आई जो है यह सिंगुलर नंबर है और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, फिर आगे है माई, माइन, माई सेल्फ। वैसे ही प्लूरल फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? वी, और इसका आगे है अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, वह होता है यू, फिर ऑब्जेक्ट भी इसका यू है। पॉजिटिव फॉर्म में एडजेक्टिव में योर, फिर प्रोनाउन में योर्स और यहाँ योर सेल्फ दोनों होता है। ऐसे थर्ड पर्सन में आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर मैस्कुलिन, यानी एक वचन पुरुषवाचक जो प्रोनाउन बनता है वह ही है, फिर इसका ऑब्जेक्ट हिम, हीज, हिज, हिमसेल्फ। सिंगुलर में ही फेमिनिन यानी स्त्रीवाचक जो सर्वनाम बनता है वह सी है, हर, हर्स, हर सेल्फ। और सिंगुलर में ही न्यूट्रल जेंडर नपुंसक के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ। ऐसे सबका थर्ड पर्सन में चाहे वह सिंगुलर मैस्कुलिन हो, सिंगुलर फेमिनिन हो, सिंगुलर न्यूटर हो, अगर सबको जोड़ दे या सभी का बहुवचन क्या होता है? दे होता है। इसका ऑब्जेक्ट है देम, दियर, दियर्स, देम सेल्व्स। ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के अनुसार परिवर्तन देखते हैं। अब हम रूल नंबर 1 देखेंगे कि रूल नंबर 1 के अंतर्गत क्या आता है। अब देखिए यहाँ है रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1?
द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसके कहने का मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन से संबंधित कोई भी सर्वनाम आता है तब हम उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि ही सेड आई डू माई होमवर्क। अब यहाँ देखा जाए, ही सेड आई डू माई होमवर्क रिपोर्टेड स्पीच में दो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन युक्त हैं, यहाँ आई है और माई। अब हम आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार जब बदलेंगे तो यहाँ ही लिख देंगे। जैसे ही सेड दैट ही, अब यहाँ आई था तो यहाँ क्या हो गया ही। अब टेंस परिवर्तन पहले है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, डू का डिड हो जाएगा। अब देखिए माई का ही के रूप में देखेंगे आप तो हिज मिलेगा, यानी हिज होमवर्क। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, माई मदर सेड टू मी आई डिड इट माई सेल्फ। माई मदर टोल्ड मी दैट, आई के बदलेगा माई मदर, यानी किसके अनुसार, आई बदलता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, माई मदर, मतलब कोई स्त्री होगी और स्त्रीवाचक के लिए वहाँ पर थर्ड पर्सन में दिखाया गया था, क्या होता था, सी। तो यहाँ दैट के बाद क्या लगा है, सी। डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड डन इट। अब देखिए सी का पॉजिटिव फॉर्म देखेंगे, जैसे सेल्फ फॉर्म देखेंगे, जैसे यहाँ माई सेल्फ है तो उसी में यहाँ पर हर सेल्फ होता है। आगे द सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ हम देखते हैं, यह कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन से संबंधित सर्वनाम आता है तो उसका परिवर्तन हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू योर स्कूल। अब यहाँ देखिए, राम सेड टू मी यू सेकेंड पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है, तो इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा, इसका परिवर्तन होगा भैया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच आई है उसका ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। तो अब यहाँ नीचे लिखते हैं राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ यू था तो अब यहाँ आई लिखा गया है, यानी मी यू का बदलेगा मी के अनुसार। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई वाज गोइंग टू, आई का ही पॉजिटिव फॉर्म, जैसे यू का पॉजिटिव योर है तो आई का क्या होगा, माई, माई स्कूल। फिर हम आगे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। राधा सेड टू रागिनी यू आर नॉट कुकिंग योर फूड। तो राधा टोल्ड रागिनी दैट यू, यहाँ पर देखिए आप यू की जगह क्या हो गया है, सी। यू बदलेगा किसके अनुसार, रागिनी, रागिनी चूँकि स्त्री का नाम है इसलिए यहाँ क्या हो गया, सी। वाज नॉट कुकिंग हर फूड, जहाँ योर फूड है वहाँ सी के अनुसार क्या हो गया, हर फूड हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के सर्वनाम आए किंतु रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो तो हम अपने मन से किसी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सर्वनाम को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। थर्ड पर्सन के सर्वनाम को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तथा उसी के अनुसार पूरे वाक्य में परिवर्तन करते हैं। सेकेंड पर्सन के सर्वनाम को कभी ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, राम सेड यू डू नॉट डू योर वर्क। तो राम सेड यू है, यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम अपने मन से मान लेते हैं। हमने फर्स्ट पर्सन मान लिया मी, तो राम टोल्ड मी दैट, अब इसी के अनुसार पूरा परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ मी के अनुसार हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई वर्क। फिर नेक्स्ट, आई सेड यू कैन हेल्प मी। आई सेड यू कैन हेल्प मी, तो आई देखिए यहाँ पर क्या है, वही सेम चीज़, सेकेंड पर्सन आया है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, आई टोल्ड हिम या हर, कोई भी मान लें आप थर्ड पर्सन का, चूँकि यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया है तो अब हमारे पास यही विकल्प बचता है कि हम या तो थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का ही ऑब्जेक्ट मान लें, चाहे पुरुषवाचक हो या स्त्रीवाचक। पुरुषवाचक मानते हैं तो हिम होगा, स्त्रीवाचक मानते हैं तो हर होगा। तो दैट और हिम के अनुसार यहाँ ही हो जाएगा, हर के अनुसार यहाँ सी। दैट ही या सी कुड हेल्प राम। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं थर्ड पर्सन का क्या रूल है।
थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिक्वायर नो चेंज, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन का सर्वनाम आता है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यानी जियो का त्यों दैट लगा कर लिख देते हैं, रंजू सेड शी इज़ अ गर्ल, तो रंजू सेड दैट शी वॉज अ गर्ल। अब यहाँ देखिए सी थर्ड पर्सन नो चेंज। मोहन सेड ही ईट्स फूड, मोहन सेड दैट ही थर्ड पर्सन ही सेम चीज ही एट फूड, नो चेंजिंग। इन दिस वे योर change of person is over, that's all.